Hello, everyone. A very happy, safe, and healthy New Year wishes to all of you. मैं हूँ रेशमा पांडे और आज हम बात करेंगे That which bends enough does not break पर. But before I start, एक oral disclaimer. कोई भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को टारगेट करके हम बात नहीं करेंगे. ये एक प्रोवर्ब है जो किसी ने लिखा है और ये प्रोवर्ब कोटेशंस जो भी लिखता है वो एक्चुअली उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस का निचोड़ होता है. सो लेट्स स्टार्ट. आज का जो टॉपिक है दैट विच बेंड्स इनफ डज नॉट ब्रेक, उसको मैंने दो हिस्सों में बांटा है, इन टू पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज दैट विच बेंड्स डज नॉट ब्रेक और सेकेंड में दैट विच बेंड्स enough does not break. तो पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, that which bends does not break. दो तरीके के लोग होते हैं. कुछ जो बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, वो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करते हैं. दूसरे जो झुक जाते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं. अब इस प्रोवर्ब में जब हम बेंड बोलते हैं तो उसका डिक्शनरी मीनिंग तो झुकना होता है, लेकिन उसका मतलब यह है कि कॉम्प्रोमाइज करना, एडजस्ट करना, फ्लेक्सिबल रहना. और जब हम ब्रेक बोलते हैं, डज नॉट ब्रेक, तो ब्रेक का डिक्शनरी मीनिंग होता है टूटना. लेकिन जो चीज़ हमें तोड़ देती है, हमें नुकसान पहुंचाती है, हमें तकलीफ पहुंचाती है, उसको यहाँ हम ब्रेक के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं. तो जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोग बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, वो लाइफ में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, वो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करते हैं. ऐसे लोग अपनी अकड़ में हमेशा रहते हैं. सोशली रिश्तों में जब वो इस तरह का बिहेवियर अपना रखते हैं तो वो सोशली वीक हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं. एंड ऑफ द डे हम सब सोशल एनिमल्स हैं. हमें लोगों की ज़रूरत है बात करने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए, हर तरीके के कम्युनिकेशन के लिए, व्यवहार के लिए. ये लोग जो बिल्कुल भी रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज, एडजस्ट नहीं होते हैं, वो लोग जब सोशली वीक हो जाते हैं तो थोड़े टाइम तो उनको लगता है, क्योंकि वो अकड़ में है, कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है. लेकिन एज टाइम पासेस ऐसे होता है कि तुमको ये एहसास होता है कि मेरी अकड़ में मैं झुका नहीं या मैं झुकी नहीं, लेकिन ये जो अकेलापन, उसके रिजल्ट के उसका रिजल्ट जो ये अकेलापन आपको मिला, उसने भी आपको तोड़ ही दिया, मे बी साइकोलॉजिकली, लेकिन आप टूटे तो सही. कई बार ऐसा भी होता है कि फाइनेंसेस में हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस जो भी हो, हम अपनी लग्जरीज में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे. हमको एसी चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बाइक चाहिए, शॉफर ड्रिवन कार चाहिए, मतलब चाहिए तो चाहिए. अब आपकी कैपेसिटीज़ है नहीं, लेकिन आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? यू विल बी फाइनेंशियली ब्रोक. फाइनेंशियली आप टूट जाएंगे. तो इस तरीके की सोशल अकड़ जो आपको फाइनली अकड़ में रहने से नुकसान पहुंचाकर फाइनली तोड़ ही देती है, या फिर ऐसी फाइनेंशियल रईसी जो आपको फाइनेंशियली ब्रोक कर देती है, तोड़ देती है, वो किस काम की अगर ये हमें ही नुकसान पहुंचाती है. मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि हम जब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, एडजस्ट नहीं करते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, तो एक नहीं तो दूसरे एंगल से हम टूटते तो हैं. तो फिर क्या करना चाहिए? लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में बेंड होना
यानी कि झुकना, यानी कि कॉम्प्रोमाइज करना, यानी कि एडजस्ट करना, यानी कि फ्लेक्सिबल होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं समझ रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं दूसरों का कम, अपना खुद का नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं। अब चलते हैं हमारे सेकेंड पार्ट पे, जिसमें हमने इनफ ऐड किया है। दैट विच बेंड्स इनफ डज नॉट ब्रेक। अब वो इनफ की क्या इंपॉर्टेंस है रिलेशंस में? जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, हम अकड़ में रहते हैं तो हम टूट जाते हैं। उसी तरह जब हम झुकते हैं और झुकते ही जाते हैं एट द कॉस्ट ऑफ आवर सेल्फ रिस्पेक्ट, किसी ने इंसल्ट कर दिया, किसी ने सेल्फ रिस्पेक्ट पर ही अटैक कर दिया, फिर भी हम ठीक है झुकते गए, तो एज अ रिजल्ट फाइनली तो आप झुके, और उतना झुके कि आप टूट गए। उसी तरह फाइनेंसेस की बात है। मैंने जैसे बताया कि आपकी रईसी किस काम की, अगर वो आपको नुकसान पहुंचाती है। इसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि पैसे बचाने के चक्कर में, सेविंग्स के चक्कर में हम अपनी रोज़मर्रा की जो इम्पॉर्टेंट ज़रूरतें, बेसिक ज़रूरतें होती हैं, उन पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अब जब हम उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो इन लॉन्ग रन हमारी हेल्थ, हमारी साइकोलॉजी पर उसकी असर आती है। तो फाइनली जब आप अपने फाइनेंसेस को कहाँ डालना है, कहाँ लगाना है, किस पर यूज़ करना है, उसका लिमिट डिसाइड नहीं करेंगे तो आप हेल्थ वाइज और साइकोलॉजिकली टूट जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक मॉडरेशन चाहिए। इनफ का मतलब क्या है? इनफ का मतलब है कब तक, कहाँ तक, किसके लिए और किस चीज के लिए, या किस वस्तु के लिए, या किस व्यक्ति के लिए। राइट। अब जब हम इनफ की बात करते हैं तो ये होता है कि ये मॉडरेशन वाला बात आ जाता है। हम सब ने एक ऐसी सोसाइटी देखी है जहाँ एल्डरली पीपल ऑफ द हाउस, स्पेशली द मेल्स, जेंडर बायस नहीं है, ये एक सोसाइटी का पिक्चर आपको बता रही हूँ। जो घर के हेड ऑफ द फैमिली, जो जनरली मेल्स होते हैं, उनका अपना एक तरीका है, वो उसमें से हटेंगे नहीं। बाकी सब फैमिली मेंबर्स, ज़्यादातर बहू बेटियां घर की, वो बस कॉम्प्रोमाइज करती जाएगी। तो वो करने से भी आप कहीं ना कहीं टूट ही रहे हैं। हमारा इंटेंशन ये है कि हम करें भी और हमें नुकसान भी नहीं हो। तो इस तरह की सोसाइटी हमने देखी है, शायद कुछ हद तक आज भी ऐसी प्रिवेल कर रही है। लेकिन अब आता है एक जनरेशन का सवाल। आज की जो जनरेशन है वो पूरी की पूरी जनरेशन बिल्कुल भी झुकना नहीं जानती है। उनको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, उनको छोटी सी छोटी एडजस्टमेंट नहीं करनी। तो इतना ज़्यादा एक्सट्रीमिटी में आज की जनरेशन का थिंकिंग, बिहेवियर पैटर्न हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम ये जो इनफ वाला डेफिनेशन है उनको नहीं समझाते हैं तो लाइफ में ट्रबल्स फेस करेंगे। लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में झुकना, यानी एज सच बेंड होना, जैसे कि मैंने कहा कॉम्प्रोमाइज करना, एडजस्ट करना, फ्लेक्सिबल होना, बिल्कुल भी गलत नहीं है, बल्कि ज़रूरी है। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट
टू अंडरस्टैंड कि लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको अगर हमें स्मूथली चलाना है तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप इस कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट की भाषा सीखें। आजकल 1 सेकेंड दिस वे, अभी की जो जनरेशन है वो एक एक्सट्रीमिटी में जीती है। पहले वाले लोग जो अकड़ में रहते थे वो अकड़ में ही रहते थे, जो झुकते थे वो झुकते ही जाते थे। लेकिन आज के लोग बिल्कुल भी झुकना समझ नहीं रहे हैं। लाइफ को अगर स्मूथली चलाना है, लाइफ को अगर सही से चलाना है, तो it is very very important to understand that you have to compromise, you have to make adjustments. तो क्या हम ये इनफ का जो डेफिनेशन है, कब तक, कहाँ तक, किसके लिए, किस हद तक, वो लिमिट जान कैसे सकते हैं? ये क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन है कि आपने ये तो बता दिया कि हमें एक लिमिट तक ही ये सब करना चाहिए, लेकिन वो लिमिट क्या है? देखिए, हम सब एक इंडिविजुअल कैपेसिटी है अपनी, एक इंडिविजुअल लिमिट है अपनी। कोई दो जन की सेम कैपेसिटी, सेम बाउंड्रीज नहीं होती है। हम सब अपने थिंकिंग, रिस्पॉन्स, बिहेवियर, रिएक्शन, लाइक्स, डिसलाइक्स सभी में डिफर करते हैं। हम लोग सब अलग हैं। तो जब हम अलग हैं तो हमारा सोचना समझना सब कुछ अलग होगा। अब मुझे ये बताइए कि तकलीफ कब होती है, कॉम्प्रोमाइज कब करना पड़ता है, एडजस्टमेंट कब करना पड़ता है? तब जब हमारा और दूसरे या दूसरों का नज़रिया, लाइक्स, डिसलाइक्स, एक्शंस, रिएक्शंस, रिस्पॉन्सेस डिफर करते हैं। मुझे x चाहिए, आपको x+1 चाहिए। मुझे y चाहिए, आपको y-1 चाहिए। तो जब ऐसी कंडीशंस जो हर किसी की लाइफ में आए दिन आती है, तो वैसी कंडीशंस में ही एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज का क्वेश्चन खड़ा होता है। तो क्या हम ये सब नहीं जानते हैं? किसको नहीं पता है, किसने नहीं सुना है या कहा है कि थोड़ा झुक जाओगे तो छोटे नहीं हो जाओगे, या फिर झुकने से कोई छोटा नहीं बन जाता है? हम लोगों ने ये सब सुना है, ये कोई नई बात नहीं है। और अभी तक, अभी की जनरेशन को अगर हम माइनस करें तो अभी तक की जनरेशन जो थी उनमें बच्चों को, स्पेशली फीमेल चाइल्ड को, बड़ा भी इसी नज़रिए से किया जाता था कि भाई तुमको तो कॉम्प्रोमाइज़ करना है। और जब बड़े हो जाते थे तो वो जहाँ भी जाते थे वहाँ उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करवाया भी जाता था। लेकिन आज सिनेरियो बदला है, सोसाइटी इज डिफरेंट नाउ। तो अब मैंने जैसे कहा कि डिफरेंसेस जब खड़े होते हैं तब जाके सवाल उठता है कॉम्प्रोमाइज का, एडजस्टमेंट का। और डिफरेंसेस क्यों है? क्योंकि मैं और आप अलग हैं। डिफरेंसेस क्यों है? क्योंकि मैं और आप ही नहीं, हम जितने भी लोग हैं इस दुनिया में वो सभी अलग है। तो अब किया क्या जाए? सब लोग अलग है, सबका अपना अपना तरीका है, सबका अपना अपना लाइक्स एंड डिसलाइक्स है। तो इसमें क्योंकि आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपकी बात करूंगी, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें ये सही नहीं लगता है, तो हम अपने से शुरुआत करें, ऐसा मैं समझती हूँ। तो बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों का न सोच के
ये जो इनफ का डेफिनेशन है उसको खोजने की शुरुआत हमसे करें। हम खोजें कैसे? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि ये कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट के चक्कर में रिलेशंस बिगड़ जाते हैं, लोगों का बोलना एक दूसरे के साथ बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरा और आपका नज़रिया अलग है, इट डज नॉट मैच। सो वॉट, सो दिस, कि आप शुरू करें कि जब भी कोई भी ऐसी परिस्थिति, व्यक्ति सामने आती है जिसके साथ आपके डिफरेंसेस है या हो सकते हैं, तो हम पहले तो मन में ये सोचे कि हम दोनों अलग इंसान हैं, तो हमारा नज़रिया, हमारा तरीका, हमारा रिस्पॉन्स सब कुछ अलग होगा। और इसके चलते अगर आप उनको एक चांस देते हैं कि उनके एंगल से इस मैटर को देखें, ये सिर्फ एक चांस देने की बात है कि जब डिफरेंसेस खड़े होते हैं, तो जैसे कि मैंने कहा, हम शुरुआत अपने आप से करें। तो जब डिफरेंसेस खड़े होते हैं तो हम एक चांस सामने वाले को दें और ये सोच के दें कि लेट अस गिव इट अ ट्राई टू सी द मैटर फ्रॉम हिज और हर्स एंगल। उनके नज़रिए से ये जो भी चीज़ डिफरेंसेस की वजह से खड़ी हुई है उसको देखने की कोशिश करें। एक बार, दो बार, इतना तो हम अपने लिए कर सकते हैं सो दैट हमारा, जैसे मैंने कहा कि नुकसान ज़्यादा होता है, उसे हम बचा सके। जब एक या दो बार करने के बावजूद हमें ये लगता है कि अब ये एक तरफा हो रहा है, मुझे ही ये करते जाना है, तो साइलेंटली अपना डिस्टेंस बना लो। पर आपको हमेशा अगर ये प्रैक्टिस रखी तो इतना कॉन्फिडेंस आपको ज़रूर रहेगा कि मैंने तो 2 बार ट्राई किया। दूसरी बात, जब आप ऐसी चीज़ें फॉलो करते हैं तो आप एक स्कोप खड़ा करते हैं कि मैं, अपनी गलती भी हो सकती है, मेरी गलती भी हो सकती है, वो सोचूं। जब हम कोई भी चीज़ को दूसरे के नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं तो हम ये समझते हैं कि क्योंकि हमारा नज़रिया ये नहीं है तो डेफिनेटली इट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट एंगल, डिफरेंट परसेप्शन। तो आप अपने आप को एक ऐसा स्कोप देते हैं कि ठीक है, मैं भी गलत हो सकती हूँ। और विथ प्रैक्टिस जब आप इस सोच से 1, 2, 3 बार अलग अलग लोगों के साथ इस तरह का बिहेवियर करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस में ये इतना नॉर्मल हो जाएगा कि जब भी कहीं भी कोई डिफरेंस खड़ा हुआ तो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं पड़ेगी। इसमें नुकसान क्या है? आजकल की जनरेशन ये झुकना, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट को अपने ईगो के साथ अटैच कर लेती है। लेकिन कभी भी आपने सोचा है, हम सब ने सुना है, हम सब ने पढ़ा है कि ईगो कभी भी किसी को सही रास्ते पे नहीं रख सकता है, वो हमेशा नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन बहुत थिन मार्जिन है ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच में, जो हमें पहचाननी चाहिए, जो हमें आना चाहिए। क्योंकि हम अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, बहुत ज़रूरी है कि अपनी कैपेसिटीज़, अपनी लिमिट्स हम जानें। चलिए एक बात बताती हूँ, कोई फिजिकल एक्सरसाइज आप कर रहे हैं या ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिसमें आपकी बॉडी फिजिकली इन्वॉल्व्ड है, तो जैसे ही ये लगेगा कि अब इससे ज़्यादा करूँगी तो, या करूँगा तो तकलीफ होगी, तो या तो हम वहीं पे अटक जाते हैं, या अगर हमको ये समझ में नहीं आता है कि अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो तकलीफ होगी, तो एक बार अगर करते हैं तो पता चल जाता है कि ये मेरी कैपेसिटी से बाहर जाके करने में मुझे तकलीफ हुई। तो जब फिज़िकल मैटर्स में हम तुरंत अलर्ट हो जाते हैं
कि भाई मैंने एक्सरसाइज 10 बार की, अब 11वीं बार करूंगी तो मेरी कमर दुखेगी, तो आई एम अलर्ट अबाउट इट। तो फिर क्यों नहीं है हमारी इमोशनल हेल्थ के लिए? कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब सिर्फ रिलेशंस के लिए ज़रूरी नहीं है। आप अपनी लाइफ के कोई भी एस्पेक्ट को पकड़ लीजिए, आपकी इमोशनल, मेंटल, साइकोलॉजिकल हेल्थ को अगर कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंचती है तो ये इसीलिए पहुंचती है कि आप रिजिड है, आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं, आप टस से मस नहीं हो रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि फिजिकल एक्सरसाइज में 10वीं बार से 11वीं बार करना पड़े तो हम अटक जाते हैं, बिकॉज वी रियलाइज द फैक्ट कि अगर अब मैंने किया तो आई एम आस्किंग फॉर ट्रबल। तो उसी तरह से जब हम इमोशनल हेल्थ की बात करते हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इमोशनल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शरीर दुखता है तो दवाई लेके हम उसका रास्ता निकाल देते हैं, लेकिन जब मन में तकलीफ होती है तो उसका रास्ता निकालना डिफ़िकल्ट होता है। रास्ता मिलता नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन रास्ता निकालना डिफ़िकल्ट होता है। तो मन के रास्ते जहाँ तकलीफ पड़ने के चांसेस ज़्यादा है, वहाँ अगर कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट करके हम अपनी इमोशनल वेलबींग का ध्यान रख सकते हैं तो वेयर इज़ द प्रॉब्लम? जैसे कि मैंने कहा, ऐसा है कि हम लोग ये समझते हैं कि मैं कैसे झुकूं, मैं सामने से क्यों जाऊं, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। पर आपको ये नहीं पता है कि ये नहीं करने से जो नुकसान होता है वो भी फाइनली आपको तोड़ ही देता है। अकड़ में रहने से सोशली वीक हो जाओगे, सोशली वीक हो जाओगे, अकेले पड़ जाओगे, तो फाइनली तो टूटे, अकड़ करके क्या कर लिया। मैं ये बिल्कुल कहना नहीं चाहती हूँ, मैं ये बिल्कुल प्रमोट करना नहीं चाहती हूँ कि आप झुकें और झुकते ही रहे, लेकिन डेफिनेटली ये कहना चाहूँगी कि झुकना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, एडजस्टमेंट करना, फ्लेक्सिबल रहना आपके इमोशनल, मेंटल, साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए डेफिनेटली अच्छा है। अगर वो करने से आपकी लाइफ में शांति आती है तो आपको वो करना चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चन खड़ा होगा कि मतलब मेरे ईगो से कॉम्प्रोमाइज़ करके मुझे जो नहीं करना है वो करके मुझे शांति कैसे मिल सकती है? लेकिन ये बहुत ही टेम्पररी फेज होता है। अगर हम लॉन्ग टर्म परमानेंट सोल्यूशन अपनी शांति का ढूंढ रहे हैं, अपने मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल वेलबींग का ढूंढ रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हदें जाने। झुकना है, पहले तो हम तो पता है हमको, तो हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनने या तो अकड़ में रह के या इतना सारा झुक के उसके परिणाम देख लिए हैं। लेकिन इस जनरेशन को ये बताना ज़रूरी है कि झुकना, जब आप अपने ईगो के साथ अटैच कर लेते हैं तो लाइफ में हमेशा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, उसकी तैयारी रखिए। मैंने जैसे कहा, मैं झुकना प्रमोट नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने इस प्रोवर्ब में इनटू ब्रैकेट जो इनफ लिखा है वो ये है कि आपको अपनी कैपेसिटीज, अपनी लिमिट्स जानकारी होनी चाहिए। आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप किस हद तक, किसके लिए, कहाँ तक, कब तक जा सकते हैं, कहाँ तक आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, वो जाने। और वो जानने के लिए, जैसे कि मैंने पहले कहा, फिर से दोहराऊंगी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप दूसरों के नज़रिए से देखें, उनको चांस दें, ताकि हर बार आप फेल होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसे होता है कि बस वो आइस ब्रेक करने की बात थी, बाकी सब वापस नॉर्मल हो गया। तो हम इस भ्रम में रहते हैं कि हम अपने ईगो को पकड़ के मैं मेरे तरीके से ही रहती हूँ, मुझे कोई कहेगा उस हिसाब से मैं नहीं करूँगी,
उसमें मैं अपने ईगो को पकड़ के बहुत खुश हूँ, लेकिन वो भी तुम्हें कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, जिस भी एस्पेक्ट में आप ये नज़रिया रखते हैं, आपको तोड़ता ही है। तो दैट विच बेंड्स डज नॉट ब्रेक, वो एक्सट्रीमिटी वाला बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन दैट विच बेंड्स इनफ डज नॉट ब्रेक, वो बहुत ज़रूरी है जानना कि अगर हमें अपनी लिमिट्स पता है तो हमारी लाइफ काफ़ी सही जा सकती है। झुकना गलत नहीं है, लेकिन तभी तक जब तक आपको अपनी लिमिट्स, अपनी कैपेसिटीज पता है। उससे आगे बढ़ के फिजिकली, फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, मेंटली आप जो भी करेंगे वो अगले को शायद पैसिफाई कर दे, लेकिन आपको खुद को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। तो इनफ का मतलब ये जानना कि मेरी खुद की कैपेसिटीज़ कितनी हैं, मेरी खुद की लिमिट कितनी है, मैं किसके लिए कब तक, कहाँ तक, किस लेवल तक, क्यों और कैसे और किस चीज़ के लिए जाऊंगी, ये सब क्वेश्चंस का जवाब खुद को देना है। मैं या कोई और आपकी लिमिट, आपकी कैपेसिटीज़ डिसाइड नहीं कर सकता है। क्या इनफ आपके लिए है वो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। जो मेरे लिए इनफ है वो आपके लिए इनफ नहीं है, और जो आपके लिए इनफ है वो मेरे लिए शायद इनफ ना हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट लाइफ के हर एस्पेक्ट को अगर स्मूथली चलाना है तो झुकना सीखिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी कैपेसिटी और लिमिट्स में रहकर। थैंक यू वेरी मच।